नमस्कार साथियों, अलंकार विवेचन में आज का टॉपिक है व्यतिरेक अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। शांत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। इसका स्पष्टीकरण देखिए। संतों के कोमल हृदय की उपमा कवियों ने मक्खन से दी है, किंतु मक्खन तो अपने ताप से द्रव रूप में परिणत हो जाता है, किंतु संत पुरुष दूसरे के कष्ट को देखकर ही द्रवित हो जाते हैं, अर्थात उनसे सहानुभूति रखते हैं। उपरोक्त छंद में उपमेय नवनीत यानी मक्खन का अपकर्ष तथा उपमेय संत हृदय का उत्कर्ष कथित है तथा कारण भी दिया हुआ है, अतः विवेच्य छंद में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार का एक अन्य उदाहरण देखिए। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगन चारु गोराई, आँखिन में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। एक और उदाहरण देखिए। साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब दूसरा अलंकार लेते हैं प्रतीप अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमा अलंकार के विपरीत की स्थिति होती है। इसको उदाहरण देखिए। बहुर विचार केने मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। इसका स्पष्टीकरण देखिए। इस छंद में उपमेय सीता के शरीर की शोभा को उपमान चंद्रमा की कांति से श्रेष्ठ बताया गया है, अतः विवेच्य उदाहरण में प्रतीप अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण देखिए। इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। इसका उदाहरण देखिए। जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में उदाहरण अलंकार देखिए। जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, जिसी, जिमी, ज्यों, यथा, इव आदि उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस तोरेऊँ धन खल बोराई। इसका स्पष्टीकरण देखिए। इस छंद में जस उपमावाची शब्द से एक कथन को दूसरे कथन द्वारा स्पष्ट किया गया है। अन्य उदाहरण देखिए। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दूसरा अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। या जहाँ उपमेय वाक्य एवं उपमान वाक्य और साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासु तन, ताहि को सम्मान, बोलो बोलो कहिए छोड़िए खोटे गृह जब दान। अब लेते हैं विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इसको इस विस्तार से देखिए। उपरोक्त छंद में काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना विरोध कथन है, परंतु इस विरोध कथन का परिहार अर्थ के द्वारा हो जाता है कि भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव बढ़ता जाएगा। अतः विवेच्य उदाहरण में विरोध का आभास मात्र होने से विरोधाभास अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण देखिए। सुलगती अनुराग की आग, जहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। एक अन्य उदाहरण देखिए। लहरों में प्यास भरी थी, भंवर पात्र था खाली, मानस का सब रस पीकर तुमने लड़का दी प्याली। अगला अलंकार है असंगति अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य अन्यत्र हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे पलकु पीकु आंचनु अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करी, भले बनो हो लाल। इसका स्पष्टीकरण देखिए।
उपरोक्त छंद में पलकों पर पान की पीक लगना, अधरों पर काजल लगना तथा मस्तक पर महावर धारण करना असंगत है। इस छंद में कारण कहीं और तथा कार्य अन्यत्र होने से असंगति अलंकार है। अगला अलंकार लेते हैं अन्योक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ प्रस्तुत उक्ति से कोई अप्रस्तुत अर्थ भी निकले और प्रस्तुत अर्थ की अपेक्षा वह अप्रस्तुत अर्थ प्रधान या महत्वपूर्ण हो तो वहाँ अन्योक्ति यानी अन्य युक्ति प्रधान अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसका विस्तार देखिए, इस छंद का प्रस्तुत अर्थ है, इस पुष्प में न तो अभी पराग यानी पुष्पराज है, न तो मधुर मधु, ना ही पूर्ण रूप से खिला हुआ है। हे भ्रमर, तू तो कली से ही बंधा है, आगे जब इस पुष्प में पराग मकरंद तथा विकास का आगमन होगा तो फिर तेरी क्या दशा होगी। अब इसका अप्रस्तुत अर्थ यह है कि वह संधि की अवस्था वाली चौहानी रानी अनंत कुमारी के प्रेम में आबद्ध जयपुर नरेश जयसिंह को लक्ष्य करके कवि बिहारी ने कहा कि अभी न तो इसमें जवानी रंगत है, न ही वाणी में सरसता और न ही यौवन के कारण अंगों में प्रफुल्लता ही है। हे राजन, तू अपने सब कर्तव्य छोड़कर रानी के प्रेम में अभी से इतने आसक्त हो तो आगे चलकर जब उसमें यौवनावस्था के लक्षणों का आगमन होगा तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी। अतः विवेक छंद में भ्रमर के प्रस्तुत कार्य से अप्रस्तुत कामुक पुरुष के कार्य की व्यंजना हो रही है और वही अर्थ प्रधान है या महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन ले कली हमारी बार। इसमें जो जीवन की क्षणभंगुरता है उसके बारे में बताया गया है। अन्य उदाहरण देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब मेंढक बोलने लगते हैं तो कोकिल मौन हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ ये कि अच्छे लोग मतलब जब बुरे लोग बोलने लगते हैं तो अच्छे लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब लेते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर अलंकार है। टिप्पणी देखिए, अर्थांतरन्यास पद अर्थांतर प्लस न्यास के संयोग से बना रहता है, जिसमें अर्थांतर का अर्थ है अन्य अर्थ का तथा न्यास का अर्थ है रखना। इस प्रकार इस अलंकार में किसी कथन का समर्थन करने के लिए अन्य अर्थ यानी कथन को रखा जाता है। उदाहरण देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस छंद में कहा गया है कि कुसंग अच्छी प्रवृत्ति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इस सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया गया है कि चंदन के वृक्ष में सरफ लिपटे रहते हैं पर उसमें विष व्यापक नहीं हो पाता है। अतः विवेच उदाहरण में सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, कछु कही नीचे न छोड़िए भलोन वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरे बिगारत अंग। अब देखिए दीपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमा और उपमेय दोनों की तुलना एक ही धर्म से की जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे बुद्धि जन सफल रसाल दोऊ, नमत नम्रता लाए, दीपक से दीपक रोऊ, सुखी करत सुख दाए। उपरोक्त छंद में उपमेय बुद्धिमान लोग और उपमान आम्र का वृक्ष एक धर्म नम्रता से तुलित है। अतः विवेच उदाहरण में दीपक अलंकार है। अब देखिए मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है या जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जगी वनस्पति मुख धोती शीतल जल से। इस छंद में फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं। अतः प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप होने के कारण मानवीय अलंकार है। अब देखिए क्रम या यथा संख्या अलंकार।
जहाँ कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम से संबंधित पदार्थों के कार्यों या गुणों का वर्णन हो, वहाँ क्रम या यथा संख्या अलंकार होता है। जैसे अमीय हलाहत मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय ही चितवन एक बार। इस छंद में नायिका के नेत्रों में 3 रंग हैं, सफ़ेद, काला और लाल, जो क्रमशः अमृत, विष और मद जैसे प्रतीत होते हैं। अतः विविध उदाहरण में कारण और कार्य में क्रमिक संबंध होने के कारण क्रम या यथा संख्या अलंकार है। टिप्पणी: आँखों का सफ़ेद रंग अमृत के सदृश होने के कारण जिलाता है, विषरूपी काला रंग मार डालता है और लाल रंग मतवाला बनाता है। आगे लीजिए, व्याज स्तुति अलंकार परिभाषा। जहाँ देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में हो प्रशंसा, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काशीपुर की कुरुति महा जहाँ दे पुनि दे न पाई। उपरोक्त छंद में वास्तव में काशी नगरी की प्रशंसा है, क्योंकि वहाँ देह त्यागने से मुक्ति मिलती है। इस छंद में स्तुति के बहाने निंदा होने के कारण व्याज स्तुति अलंकार है।